सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब तक लोग मानते थे कि साहब जो लोग रेड लाइट एरिया में जानते हैं ना उनको होता है एसटीडी, हमें थोड़ी होगा। हम तो जिन लोगों से भी मिले वो तो बड़े अच्छे घरों से आते थे और बड़े अच्छे लोग थे, तो उनको कहाँ से कोई बीमारी होगी, उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन यहीं पर गलती हो रही है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, आप जानते हैं स्पा सेंटर का कल्चर बहुत बढ़ रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है स्पा के नाम पर हम सब जानते हैं। पुलिस रेड करती है आए दिन अखबारों में, हम टीवी न्यूज़ पर भी दिखाते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं सब जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्पा सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, और वहाँ से लोग बीमारियाँ लेकर आ रहे हैं। एक तो वो जगह है और दूसरा ये कि हम ये मान कर चलते हैं कि मैं तो जिनसे मिलता हूँ तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे घरों के लोग हैं, इनसे मुझे कैसे बीमारी हो सकती है। लेकिन ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सच्चाई क्या है इसकी? सच्चाई यही है कि आपको जब आप किसी भी इस तरह के रिलेशनशिप में जाते हो तो आपको पता नहीं है, क्योंकि आप उस वक्त एक नशे में होते हो। वो प्रेम का नशा होता है, वो दारू का नशा होता है, वो नीड्स होती है। अब आप किसी नोएडा के किसी क्लब में गए और वहां पर आपने कुछ उठा लिया रात को, आपका पार्टनर आपके साथ किसी होटल में चले गया, तो आपको नहीं पता कि आपको क्या होने वाला है। मेरे पास जो मोस्ट ऑफ पेशेंट्स आते हैं जिनकी फटी इसलिए होती है क्योंकि उनका रात को कॉन्डोम फट गया, तो आपको यह नहीं पता कि क्या होगा। और जब उनकी स्थिति मेरे पास आते हैं तो ये होती है कि बस प्राण निकाल लो, मुझे बचा लो कैसे भी। अच्छा, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो है फियर का, डर का। यदि आपने उसको बोल दिया कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता तो वो वहीं मर जाता है। और यदि आपने उसकी इस लाचारी का फायदा उठा लिया तो बोलोगे अभी तेरे को सही करता हूं, ये मैंने स्पेशल दवाइयां मंगाई है यूएस से, 1 लाख रुपए की ले ले। जबकि वो जो आपका दवाई है कि आपको 72 आवर्स के अंदर लेनी है। HIV की जो दवाई जिसको हम प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट बोलते हैं, PEP बोलते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल, 2-2.5 रुपए का ट्रीटमेंट आता है। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं जो उसी के 50-50 हजार रुपए ले लेते हैं। तो डर का नहीं, ये मुझे समझना है आप क्या बोल रहे हैं। अब तक हम समझते थे कि अगर आपने अनसेफ सेक्स कर लिया तो कॉन्ट्रासेप्टिव आप ले सकते हैं 48-72 घंटे में। अभी आप बता रहे हैं कि ऐसे में अगले 72 घंटे में आप HIV के लिए भी कुछ ले सकते हैं। तो लेकिन किसी को पता कैसे चलेगा कि वो उसे HIV हो सकता है? ऐसा तो हम में से कोई मानकर ही नहीं चलता। देखो, अब मानने में और उसका रिसर्च करने में तो हमें टाइम लग जाएगा। हाँ। पर यदि आपको एक्सपोजर हुआ है और आपको थोड़ा बहुत भी फियर है कि यार मेरे जिस पार्टनर के मैं साथ था वो सेफ नहीं था और मुझे HIV हो सकता है, तो 72 आवर्स के अंदर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जिसको PEP बोलते हैं, वो आप ले सकते हो, PEP। तो ये अवेलेबल है, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस बोलें, वो दे देगा आपको, और 2-2.5 हजार रुपए का ट्रीटमेंट होता है, वो आपको लेनी होती है। तो यदि आपको थोड़ा बहुत भी फियर है तो। बट ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज पॉसिबल नहीं है। जैसे कि सिफिलिस है, जैसे कि हर्पीज है। तो यदि ये आपके हो गई, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, तो फिर आप मरोगे नहीं, बट आपको वो इन्फेक्शन लाइफ लॉन्ग रहेगा। इसी बीमारी के साथ आपको जीवन काटना है, जीवन भर दवाइयां खानी है। जीवन भर दवाई नहीं खानी, जब तक वो इन्फेक्शन है, उसका वायरल लोड है, तब तक वो दवाई खानी। जैसे कि आपको सपोज करो कि HPV वायरस हो गया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो गया, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अंदर आपकी जो पीनिस है उस पर जेनाइटल वार्ट हो जाएंगे, वजाइना के ऊपर जेनाइटल वार्ट हो जाएंगे। तो ये जो वार्ट मतलब मस्से या दाने, कुछ मस्से हो जाएंगे, मस्से और दाने। तो अब आप डॉक्टर के पास, ये मेल फीमेल दोनों को हो सकता है, दोनों में होगा। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर इवन इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा HPV वायरस के वैक्सीन पे फोकस कर रही है, और इवन बहुत सारी जगह पे ये कंपलसरी और फ्री भी है। यूरोप में ऑलमोस्ट हर फीमेल को HPV का वैक्सीन लगता है। तो जो भी लोग सेक्सुअल एक्टिव हैं या जिनको ऐसा लगता है, सबकॉन्शियस माइंड में फीलिंग आ जाती है यार मेरा बच्चा बदमाश है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को HPV वैक्सीनेशन पे काम कर लेना चाहिए, लगवा लेना चाहिए। बहुत 2-2.5 हजार रुपए का वैक्सीन आता है, तो मतलब आप 1 mg पे भी जाओगे तो भी 1700-1800 रुपए में वैक्सीन। अच्छा, आपने जितनी बीमारियों के नाम लिए, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ यंगस्टर्स उनमें से किसी बीमारी को ना जानते हैं ना समझते हैं, और अगर उन्हें हो भी गई तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्हें कौन से सिम्टम्स दिख जाएं तो उसके बाद उन्हें समझना चाहिए कि ये सिफिलिस या HPV या HIV के सिम्टम्स हैं और अब मुझे डॉक्टर को मिलना है। देखो, इनिशियल लेवल पे कोई भी सिम्टम नहीं आता है। पेशेंट जो आते हैं वो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि मेरा इनकाउंटर हुआ था, अब मेरे को क्या क्या हो सकता है। तो जो मेरे पास बंदा आ रहा है, मैं उसको बोलूंगा सबसे पहले यदि तेरे को ऐसा लगता है कि वो पार्टनर सेफ था तो तू मस्त रहे। 15 पता कैसे चलेगा? आप उसको एश्योरेंस तो दे ही सकते हो। फिर आप उसको बोलोगे यदि तेरे को थोड़ा सा भी डाउट है तो तू एक पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले ले, 15 दिन बाद आना।
एसटीडी प्रोफाइल करेंगे, यदि उसमें कुछ गड़बड़ आएगा तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। एक एसटीडी प्रोफाइल से इन सभी बीमारियों के बारे में हाँ पता चल जाता है लगभग, एक ही टेस्ट से। हाँ पूरा उस टेस्ट के बारे में बता दीजिए। एसटीडी प्रोफाइल किसी भी लैब पे एसटीडी प्रोफाइल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर एचआईवी, वीडीआरएल, सिफिलिस, लगभग सारी इन्वेस्टिगेशंस हो जाती है और हर जगह। और कितने पैसे लगते हैं इसके? आई थिंक 2-2,500 इसमें हो जाता है। इसमें हो जाता है। यानी आपको बहुत सारी चीजें जो दिक्कतें होने वाली है उससे आप बच सकते हैं 2-2,500 रुपए का एक टेस्ट करवा के। और अगर उसमें से कोई बीमारी आई तो बस फिर डॉक्टर के पास जाना, इलाज लेना है। कोई ऐसी बीमारी जो लाइलाज है? एचआईवी का भी इलाज है, बट ये लाइफ लॉन्ग आपको मेडिकेशन लेना पड़ेगा, जैसे डायबिटीज का लेते हैं, बीपी का लेते हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम को तोड़ देता है। बट आज की तारीख में एचआईवी वो वाला स्टेज नहीं रहा कि मरेगा ही मरेगा। मेरे पास पेशेंट है जिनको 15-15 साल हो गए एचआईवी का, उसके साथ जीते रहते हैं, दवाइयां लेते रहते हैं, जीते रहते हैं। भारत में एसटीडी बढ़ रहा है। भारत में एसटीडी बहुत बढ़ रहा है और उसका जो मेन रीजन है, जो मैं समझ पाया हूँ, कि जब मैं कॉलेज में था, जब मैं स्कूल में था, तो एक फियर था एड्स के लिए। हर जगह नाकों का एड चलता था। बिल्कुल, हम देखते थे बड़े बड़े बोर्डिंग्स, होर्डिंग्स, एसटीडी से बचे। आज और उस वक्त, उस जमाने में तो सेक्स भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, अनसेफ सेक्स कम था। आज की तारीख में हर जगह सेक्स है, भरा पड़ा है। आपने बोला स्पा सेंटर, ओयो रूम्स, मतलब ये चली इसकी वजह से रहे। जो यहाँ नहीं कर पाते वो बुम बुम कराने के लिए थाईलैंड जाते हैं। तो यदि ये सब है तो सरकार सेक्स को तो रोक नहीं सकती। अगर आप 18 साल से ऊपर के कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, कौन मना कर सकता है? आपको रोक नहीं सकती, इट्स अ प्राइमरी नीड। पर आप एटलीस्ट इस तरह का अवेयरनेस कर सकते हो जो सिगरेट के पैकेट पे कर रहे हो, कि स्मोकिंग कॉजेज इंपॉर्टेंस या स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। तो यही है कि जो भी आदमी इधर उधर जा रहा है कि साला हर क्लब और स्पा पे कंपलसरी कर दो कि एसटीडी हो सकती है इधर उधर जाने से। सारे लोगों के दिमाग में। आपने कहा बहुत बढ़ रहा है भारत में। आपके पास जो लोग आते हैं वो किस स्टेज पर आते हैं और उन्हें कब पता चलता है, या आपके पास आने के बाद ही पता चलता है? मेरे पास जो लोग आते हैं वो उस दिन आते हैं कि जिस दिन आज मेरा इनकाउंटर हो गया, या वो लोग हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं और आज मेरे पास इसलिए आ रहे हैं कि मैं, उनको ऐसा लगता है कि बढ़िया इलाज कर सकता हूँ। तो मेरे पास मोस्ट ऑफ लोग वो आते हैं जो कहीं ना कहीं इनकाउंटर करके आए कि रात को मैं बैंकॉक में था, मैं स्पा में गया, मेरा वहाँ पे एक्ट हो गया, मैं फटाफट से फ्लाइट लेके आया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन है, तो मेरे को फटाफट से पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस दे दो। कि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में मेरा रात को नाइट क्लब में, मैंने कहा लड़की कहाँ है, कि लड़की तो पता नहीं कहाँ थी, किसकी थी, कुछ नहीं पता। तो वो इस तरह के लोग हैं जिनको अपने पार्टनर्स के बारे में नहीं पता। और जो लोग आते हैं आमतौर पर क्या उम्र होती है उनकी, या हर उम्र के लोग हैं? हर उम्र के। वो 65 साल के भी हैं, वो 55 साल के भी हैं, वो इंडियन भी हैं, वो बाहर के भी हैं, वो होमोसेक्सुअल भी हैं, वो हेट्रोसेक्सुअल भी हैं। मतलब वो सब, मतलब कहीं से भी बंदा आ सकता है।